स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंटेक्स को और अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूजेज ऑफ वर्ब्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेज में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में हम लोग क्या होते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं और उससे आगे जो आपका टॉपिक होता है टाइम एंड टेंस के नाम से, उसमें वास्तव में हमें पढ़ना होता है यूजेज ऑफ वर्ब्स, यानी कि वर्ब की, क्रिया की किस फॉर्म का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, और इस क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको वर्ब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं। वर्ब आप लोग जानते हैं कि क्रिया शब्द, द वर्ड विच डिनोट एन एक्शन और वर्क, ऐसे शब्द जो किसी कार्य के किए जाने या होने को प्रकट करें, क्रिया शब्द कहलाते हैं। और उन्हीं शब्दों से पता चलता है कोई कार्य कब हुआ है। यदि टेंस की बात करें तो वो होता है द फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन। तो ये दोनों चीजें जो एक साथ मिलकर चलती हैं, हमें क्रिया का प्रयोग इसी के आधार पर, समय के आधार पर करना होता है। वास्तव में स्टूडेंट्स, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, टेंस करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो हमें टेंस देता है उस टेंस के हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं और हमें यहाँ पर भी वही प्रयोग करना है। तो आप लोग जानते हैं कि क्रिया की आपकी कुल मिला के 3 फॉर्म होती है, आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकेंड फॉर्म आपकी पास्ट फॉर्म होती है और जो आपकी थर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी पास्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट, जो आपकी आईएनजी फॉर्म है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम दिया गया है मॉडर्न ग्रामर में। और अब वर्ब की आपकी 4 फॉर्म काउंट की जाती है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या आप ये भी कह सकते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म, इसमें आप नंबर फर्स्ट रूल डालेंगे और लिखेंगे यदि वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, वंस ए वीक, एवरी डे, डेली एक ही मतलब हो जाएगा, ट्वाइस ए मंथ, समटाइम्स आदि शब्द दे रखे हों तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकंड आपका हो जाएगा यदि वाक्य में हैबिचुअल प्रेजेंट दिया गया है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 आपका हो जाएगा
निकट भविष्य में होने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 आपका हो जाएगा किसी वस्तु या जीव का व्यवहार बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स नंबर 5 आपका हो जाएगा किसी वस्तु की कीमत या भाव, इंग्लिश में बोले तो रेट, को व्यक्त करने के लिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 हो जाएगा आपका यूनिवर्सल ट्रुथ को व्यक्त करने के लिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 हो जाएगा आपका मैथमेटिकल ट्रुथ को व्यक्त करने के लिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 8 आपका हो जाएगा साइंटिफिक ट्रुथ को व्यक्त करने के लिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स ये हो जाते हैं आपके यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म। इससे आगे हम लोग करने वाले हैं यूज ऑफ V1 प्लस ING, और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आप लोग डालेंगे नंबर 1। नंबर 1 में आप लोग लिख सकते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। नंबर 2 आपका हो जाएगा निकट भविष्य में होने वाले सुनियोजित कार्य को व्यक्त करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 आपका हो जाएगा जिस समय वाक्य बोला जा रहा है उस समय घटने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 जिन वाक्यों में नाउ at the present time, these days आदि शब्द दे रखे हों उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स ये हो जाते हैं आपका यूज ऑफ V1 प्लस ING। इससे आगे आपका यूज ऑफ हैव प्लस V3, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।